हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप सब मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज ये प्रैक्टिस सेट नहीं होने वाला है। आज ये आपका छोटा सा मॉक टेस्ट होने वाला है। मात्र इसमें 21 क्वेश्चन है लगभग, और इनमें से आपको 15 क्वेश्चन करेक्ट करना है। देखते हैं कितने लोग आज ये इसमें से पूरे 15 क्वेश्चन सही कर पाते हैं। टोटल 21 क्वेश्चनों में से, हाँ, देखते हैं कितने बच्चे हैं जो सही कर सकते हैं। और आप अपनी पढ़ाई को इस टेस्ट के माध्यम से आंक भी सकते हैं कि हम कितनी गहराई पर हैं। ठीक है। हाँ, आइए अगले सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? भारत का राष्ट्रगान जनगण मन की रचना किसने की थी? ये तो आप लोगों को रटा होगा भाई साहब। ये आप लोग बिल्कुल सही कर सकते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। ठीक है, जनगण मन की आपकी रचना की थी। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन को आप बताकर दिखाओ। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम जो है वो भारत के बाहर है? बताइए। ब्रह्मपुत्र है या गंगा है या यमुना है या नर्मदा है? बताइए क्या होगा करेक्ट जवाब। इसमें से लगभग लगभग 80% बच्चे बता ले जाएंगे, बाकी हो सकता है 20% बच्चे फंस जाएं। तो इसमें से करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसका उद्गम स्थल भारत के बाहर है, बाकी सभी का अंदर है। ये गंगोत्री यानी उत्तराखंड से निकलती है, ये यमुना उधर से आती है, क्या बोलते हैं, इधर राजस्थान बॉर्डर से आती है। उसके बाद वही नर्मदा आपकी ये दक्षिण भारत की आपकी ये क्या हो जाती है, नदी हो जाती है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बताइए, इस पे फंसेंगे बच्चे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बताइए। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, बोध गया, लुम्बिनी या कुशीनगर? बताइए। इसको 50% बच्चे भी सही कर देना तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपको सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है। कितने बच्चों ने गच्चा खाया कमेंट बॉक्स में बताइए। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बताकर दिखाओ। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ है? सॉरी, कहाँ थी मतलब। हर्षवर्धन की जो राजधानी है वो कहाँ थी? नालंदा थी, प्रयाग थी या कन्नौज थी या थानेश्वर थी? बताइए करेक्ट जवाब। इसमें बच्चे बहुत सारे धोखा खाएंगे, अभी देखता हूं मैं। हाँ, बताइए। नालंदा थी या प्रयाग था या कन्नौज थी? बताइए। करेक्ट जवाब इसका हो जाएगा कन्नौज थी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें लगभग से लगभग इसमें भी 50% दे देता हूँ, 50% बच्चों ने बता लिया होगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये बताकर दिखाइए। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन था? बताइए। इसको आप लोग अगर 25% भी बता देते हैं ना तो बहुत बढ़िया बात है। बताइए। भास्कर या रोहिणी या आर्यभट्ट या एप्पल? बताइए। बताइए बताइए, कौन सा होगा करेक्ट जवाब? बहुत बढ़िया। इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आर्यभट्ट भेजा गया था। अंतरिक्ष में भेजा गया जो भारत द्वारा प्रथम उपग्रह था वो आर्यभट्ट था। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। हाँ, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? बताइए। कंप्यूटर की स्मृति का मापन वोल्ट के द्वारा किया जाता है या एम्पियर के द्वारा किया जाता है या बिट्स के द्वारा किया जाता है या ओल्स के द्वारा किया जाता है? बताइए करेक्ट जवाब क्या होगा। जी हाँ, बताइए। फंस गए भाई साहब। ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट होगा। बिट्स के द्वारा दिया जाता है। लगभग मुझे ऐसा लगता है कि इसमें लगभग लगभग आपके 40% बच्चों ने करेक्ट जवाब दिया होगा। ठीक है। हाँ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं? वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा होती है? बताइए। ये बिल्कुल इजी सवाल है, इजी इसको कह सकता हूं मैं, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है। हाँ, इसलिए लेकर आया हूं। तो वायुमंडल में कौन सी गैस है जो सबसे ज्यादा होती है? बताइए। ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है या नाइट्रोजन या उसके बाद हाइड्रोजन है? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन। उसके बाद आपकी ऑक्सीजन पाई जाती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है? बताइए। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या होता है? इसको आप बताकर दिखाइए। ये आपका 10 रुपए का क्वेश्चन है। कितने का? 10 रुपए का क्वेश्चन है, बताकर दिखाइए। पृथ्वी का घूर्णन या ध्रुवीय उच्च वायुभार या चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण या अनियत वायु मतलब अनियत वाही हवाएं? बताइए क्या होगा करेक्ट जवाब। बहुत बच्चे इसमें फंस जाएंगे भैया। इसमें अगर आप लोग 25% भी क्वेश्चन का जवाब दे पा रहा है बच्चे तो भी बहुत बड़ी बात है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, इसके कारण आपको ज्वार भाटा उत्पत्ति होता है। ठीक है, की उत्पत्ति होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लगभग 9 क्वेश्चन होने वाले हैं। अभी तक आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताया नहीं है कितने क्वेश्चन सही है। ठीक है, बताइए। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का कितने प्रतिशत है? बताइए। जो उत्तर प्रदेश की आबादी है भारत की कुल आबादी का कितने प्रतिशत है? बताइए। करेक्ट जवाब बताइए क्या है? 16.4 या 23.2 या 11.1 या 13.2? करेक्ट जवाब बताइए। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वन क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको भी बहुत लोग अच्छा खाओगे, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी के एग्जाम्स के लिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकता हूँ। ठीक है। हाँ, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10,
तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिएगा प्यारे साथियों। बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों के गर्भ ग्रहों में जो निम्नलिखित में से क्रमशः किन देवताओं की पूजा होती है बताइए। इन देवताओं में से किन देवताओं की पूजा होती है किसमें, बद्रीनाथ और केदारनाथ में, बताइए। हाँ बताइए। विष्णु और शिव की, या विष्णु शिव और विष्णु की, या शिव और पार्वती की, या विष्णु और ब्रह्मा की, बताइए। तो जहां पे बद्रीनाथ हो वहां विष्णु की जाएगी, जहां पे केदारनाथ हो वहां शिव की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। लगभग लगभग बच्चों ने सही किया होगा इसको। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु है ऐसी है जिसे प्रकृति में सदैव मुक्त स्थिति में पाया जाता है, बताइए। इसको भी आप लोग गच्चा इसमें भी खाओगे, जबकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाँ इंपॉर्टेंट है ये, बताइए। स्वर्ण है, चांदी है, सोडियम है, या तांबा है, बताइए। जो मुक्त रूप से पाई जाती है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, स्वर्ण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्वर्ण पाई जाती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है, बताइए। कहा जाता था, शिलालेखों का जनक किसे कहा जाता था, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इंपॉर्टेंट ही लेकर आए हो, पूरे 21 क्वेश्चन टोटल टॉप क्वेश्चन है ये। हाँ बताइए। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, या अशोक, या कनिष्क कनिष्क, बताइए करेक्ट जवाब क्या होगा। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका कौन, अशोक होंगे। अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। जी हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है, किसको, उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है, बताइए। 2, 3, 4 या 5, बताइए। इसमें आप लोग फंस जाएंगे। तुक्का वाले भरे सही कर ले जाए इसको, इसको तुक्का वाले भरे सही कर ले जाए, बाकी आप लोग फंस जाएंगे इस क्वेश्चन पे। क्योंकि आपको नया क्वेश्चन लग रहा होगा, तो इसको 3 भौतिक भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। इसको रट लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आ जाए, ठीक है। हाँ 3 भौतिक भागों में उत्तर प्रदेश को विभाजित किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अदरक का रूपांतरित रूप क्या होता है, किसका, अदरक का, बताइए। अदरक का रूपांतरित रूप क्या होता है, सही जवाब बताना है इसका। हाँ, मूल, पत्ती, पतन, सॉरी प्रतान, या तना, बताइए करेक्ट जवाब। तो अदरक का जो होता है वो आपका तना होता है। इसमें भी बच्चे फंस गए होंगे, लगभग लगभग इसमें 35% मान लेता हूँ कि सही जवाब दिए होंगे, बाकी सब फंस गए होंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से नकदी फसल कौन सी है, कौन सी नकदी फसल के बारे में पूछा गया। आलू, चना, रबड़, या मक्का, बता के दिखाओ भाई, दम है तो बता के दिखाओ। हाँ क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। क्वेश्चन आपका 50 रुपए वाला है, बताइए। तो आलू, चना, रबड़, या मक्का, इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका कौन, रबड़ आपकी नकदी फसल होती है, ठीक है। हाँ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट कहाँ स्थित है, बताइए। ये कहाँ स्थित है आपका, मुंबई में, कोलकाता में, दिल्ली में, या पुणे में, बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। तो ये आपका दिल्ली में है, कहाँ पर है आपका, दिल्ली में है, कहाँ पे, दिल्ली में। जी हाँ, नेता सुभाष चंद्र बोस जी का जो इंस्टीट्यूट है वो आप दिल्ली में है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ क्वेश्चन नंबर 17, बताइए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, बताइए। ये जिन्होंने हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा होगा वो तुरंत खटाक से जवाब दे देंगे। हाँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा, 1919, ठीक है। और ये 1916 बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जानते हो क्या क्या हुआ था। इसमें कई घटनाएं हुई थी, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो है समझौता हुआ था। कहां पर हुआ था, लखनऊ में हुआ था, ठीक है। ये लखनऊ में हुआ था। उसके बाद होम रूल लीग आंदोलन हुआ था 1916 में, कौन सा, होम रूल लीग आंदोलन हुआ था, ठीक है। हाँ उसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू की स्थापना भी हुई थी, किसकी, बीएचयू की स्थापना भी हुई थी 1916 में। उसके बाद साबरमती आश्रम की स्थापना भी हुई थी, किसकी, साबरमती आश्रम की स्थापना भी हुई थी आपकी। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध भी इस समय चल रहा था, उसका मतलब प्रकोप था, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध का प्रकोप था, ठीक है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देख लीजिए। 1916 एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार इस किस विषय के लिए मतलब दिया गया, इस तो लिखा ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर किस विषय के लिए दिया गया था, किसके, किस विषय के लिए दिया गया था, बताइए। साहित्य के लिए, या औषधि विज्ञान के लिए, या रसायन विज्ञान के लिए, या भौतिकी के लिए। तो नोबेल पुरस्कार इन औषधि विज्ञान के लिए भी दिया जाता, रसायन विज्ञान के लिए भी दिया जाता, भौतिकी विज्ञान के लिए भी दिया जाता, लेकिन जो प्रथम बार दिया गया था, प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय में दिया गया था, तो आपका साहित्य में दिया गया, किसमें, साहित्य में। इसमें लगभग से लगभग मुझे लग रहा है 60% बच्चों ने गलत जवाब दिया होगा, ठीक है। कितने, 60% बच्चों ने। अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 19, आज का लास्ट 3 क्वेश्चन। हाँ, जिस स्त्री का पति परदेश में हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जी हाँ, जिस स्त्री का पति जो है वो परदेश में हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा।
परदेशनी या विदेशी विदेशी प्रिया या प्रवासिनी या प्रोसित पथिका? बताइए करेक्ट जवाब। इसको आप लोग, मैं कह रहा हूं, इसको आप लोग 20% भी दे दो ना तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, 20% की बात कर रहा हूँ। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका प्रोसित पथिका होता है। क्या होता है? प्रोसित पथिका होता है, जिसका पति परदेश में हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए लेकर आया हूं, तो एक बार देख लेना। अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। आज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? इंटरनेट के इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस अनुप्रयोग का प्रयोग किया जाता है? बताइए, मतलब किस अनुप्रयोग का प्रयोग किया जाता है? बताइए किस साइट का प्रयोग किया जाता है? मान लीजिए यही लिख, ठीक है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को या वेब ब्राउजर को या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को या सिस्टम सॉफ्टवेयर को? तो ये तो सॉफ्टवेयर है, इसका कोई मतलब नहीं है भाई। कहां से? इंटरनेट सूचना लेने के लिए, सूचना के लिए बात कर रहा हूँ, इसका कोई मतलब नहीं उससे है, लेकिन उसका इस इनडायरेक्ट रूप से होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का या माइक्रोवर्ड का, तो इसका इसमें आपको हो जाएगा वेब ब्राउजर से आप लोग कोई भी सूचना प्राप्त करते हैं इंटरनेट द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है और इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। किसमें देंगे आप इसको? कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका जवाब दीजिएगा, फिर मैं बताऊंगा अगले प्रैक्टिस सेट में कि इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, महावीर कौन थे बताइए? 21वें तीर्थंकर थे या 24वें तीर्थंकर थे या 23वें तीर्थंकर थे या 22वें तीर्थंकर थे? बताइए करेक्ट जवाब इसका। ठीक है, तो सेशन कैसा लगा इसको आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हाँ सेशन, और आप लोग ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ऐसा सेशन फिर से लाया जाए या नहीं, क्योंकि मजेदार तो मुझे लग रहा है और आप लोगों को कमेंट के माध्यम से मैं जान पाऊंगा कि मजेदार था या नहीं था। ठीक है, तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मजा आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि रैपिड फायर यानी कि स्पीड टेस्ट था मात्र 21 क्वेश्चनों का, तो बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से करते रहो। ठीक है, हाँ तब तक जय हिंद, टेक केयर, धन्यवाद।